आज एक बड़ी खास और इंटरेस्टिंग बात आपको बताने जा रहा हूं. आर यू रेडी फॉर इट? ओके, बट बिफोर दैट, बहुत बार मैं और आप अपनी जिंदगी में बहुत फ्रस्ट्रेटेड होते हैं. कभी ऐसा मोमेंट आया जिंदगी में जब आपको फ्रस्ट्रेशन हुआ और आपको फ्रस्ट्रेशन में यह लगा हो कि कहां पर हैं हम, किस स्थान पर हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा, काम में समझ नहीं आ रहा, घर में समझ में नहीं आ रहा, रिश्तों में समझ में नहीं आ रहा, परिवार में समझ नहीं आ रहा. एंड दीज थिंग्स लिटरली फ्रस्ट्रेट्स अस. आपको लगता है कि जितने सपने आपने संजोए थे अपनी जिंदगी को लेकर, आपने सोचा था मेरी जिंदगी ऐसी होगी, माई लाइफ इज गोइंग टू बी लाइक दिस, और मैं इस तरीके से करूंगा, और सडनली लगता है जैसे सब कुछ बिल्कुल खत्म हो गया है, सब कुछ बिल्कुल खत्म हो गया. एंड दिस इज वॉट वी स्टार्ट फीलिंग. हमें ऐसा अनुभव होने लगता है. पर आज खुदावंद के कलाम ने गुजरे दिनों में मुझे एक चीज सिखाई. एंड व्हेन आई रेड इट, बिलीव मी, जब मैंने इसको पढ़ा तो मुझे इतना आनंद मिला. इसको पढ़ने के बाद ऐसा लगा जैसे खुदाबाप उन सब लोगों से बात कर रहा है, those who are disappointed, those who are frustrated, कि हालातों ने, जिंदगी ने, समय ने, सिचुएशन ने उन्हें किस जगह लाके खड़ा कर दिया है. आज मेरे साथ आप निकालिएगा उत्पत्ति की किताब, उसका 2 बाप, उसमें हम पढ़ेंगे उत्पत्ति की किताब 2 बाप, उसकी 7वीं और 8वीं आयत को मैं और आप पढ़ेंगे. पर इससे पहले पढ़े एक सवाल आपसे पूछता हूं, दूसरे बाप में परमेश्वर ने क्या किया है और पहले बाप में क्या किया है? कैन समबडी जस्ट टेल मी व्हाट डिड गॉड डू? उत्पत्ति पहले बाप में और दूसरे बाप में उसने क्या किया है? सृष्टि की रचना करी. उसने क्या बनाया? क्या चीज बनाई? कोई बताए? इफ यू रिमेंबर, आपने बाइबल पढ़ी हो तो बताइए. उसने क्या बनाया? अदन की. इतना घबरा रहे हैं? आपकी बाइबल में भी तो लिखा है, अलग थोड़ी ना लिखा होगा हमारी में, है ना? जो आप पढ़ते हैं वही हम भी पढ़ रहे हैं. अदन की वाटिका बनाई. उसके बाद उसने किसको बनाया जी? आदम को बनाया. पर इसी में आपको एक बहुत खास बात बताना चाहता हूं, जो कई बार हम पढ़ते समय इट इज पॉसिबल कि हम मिस कर दें या ये हमसे चूक जाए. सुनिएगा क्या लिखा है. उत्पत्ति 2 बाप, उसकी 7वीं और 8वीं आयत को. पर इससे पहले आप पढ़ें, थोड़ा सा आपको डिस्क्रिप्शन देना चाहता हूं कि परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना करी, और उसके बाद आपको मालूम है उसके बाद परमेश्वर ने एक एक करके चीजों को बनाना चालू करा. परमेश्वर ने पेड़ पौधे उगाए, परमेश्वर ने चिड़ियों को बनाया, परमेश्वर ने पानी में रहने वाले जीव जंतु को बनाया, परमेश्वर ने जमीन पे रहने वाले जीव जंतु को बनाया. एंड गॉड मेड एवरीथिंग. एंड द बाइबल सेज कि जितनी बार उसने बनाया उसके बाद उसने एक कुछ कहा है. क्या कहा उसने? ये, जोर से बोलिए, ये अच्छा है. So when God created everything, when God made everything, after creation he said, it is good. It is good. और आप समझ सकते हैं जब खुदाबाप किसी बात को अच्छा कह रहा हो तो वो बात कैसी होगी, है ना? If God is saying that this is good, then it has to be good. उसे अच्छा होना है. खुदाबाप ने सब बनाया और कहा बड़ा अच्छा है. पर इसके बाद बहुत एक खास बात होती है, और आज मैं आपका ध्यान उसी खास बात पे ले जाना चाहूंगा. When God created everything beautiful, सब कुछ अच्छा बन गया, सब कुछ खूबसूरत बन गया. वहां पे पेड़ पौधे थे, वहां पे पानी था, वहां पे जल में रहने वाले जीव जंतु दिखाई दे रहे थे. अरे जानवर टहल रहे थे, और अच्छी बात यह है जानवर काट पीट नहीं रहे थे. एवरीथिंग वॉज सो गुड. चिड़ियाएं उड़ रही हैं, खूबसूरत आवाजें आ रही हैं, अच्छा लग रहा था. इट वॉज साउंडिंग गुड. बट देन समथिंग हैपेंड. दूसरा बाप, उसकी 7वीं आयत और 8वीं आयत को अगर कोई बहुत अच्छा होगा अगर माइक से पढ़े. आई ऑलवेज रिक्वेस्ट यू, प्लीज कोई एक जन अगर आप चाहें तो बहुत अच्छा होगा कि माइक से पढ़ें, क्योंकि ये रिकॉर्ड होता है और रिकॉर्डिंग में जाता है. एंड द पीपल दे हियर इट.
So please, if somebody can read it from Mike, Genesis 2 बाप उसकी 7वीं और 8वीं आयत। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा। When God made everything good, when there was a beautiful garden, एक खूबसूरत गार्डन है, सब कुछ अच्छा है, रचना बड़ी अच्छी है, and everything is looking perfect. ध्यान से सुनिएगा, everything is looking perfect. कोई इसमें गलती नहीं निकाल सकता, नुक्स नहीं निकाल सकता, और ये नहीं कह सकता ये गलत बना है। लिखा है, पर जब ये हुआ तब क्या लिखा है बहन? और यहोवा परमेश्वर ने आदम को मिट्टी से रचा। इंग्लिश में लिखा है, देन द लॉर्ड गॉड फॉर्म द मैन ऑफ डस्ट। मैन ऑफ डस्ट, उसने धूल के मनुष्य को जमीन से, मिट्टी से बनाया। अब सुनिएगा, बनाया, और आगे क्या लिखा है? और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया, और आदम जीवित प्राणी बन गया। दिस इज वॉट गॉड डिड। दिस इज वॉट गॉड डिड। ये सब कहां हुआ बताइए जी, जोर से बोलिए। बिल्कुल गलत। दिस इज वॉट आई एम टेलिंग यू। यही जो खुदा बाप ने मुझे वचन दिया, इसको सुनिएगा। गॉड मेड मैन, ही क्रिएटेड मैन आउट ऑफ डस्ट। उसने उसे मट्टी से बनाया, उसने उसे रचा, उसने उसको आकार दिया, उसमें अपनी सांसें फूकी, पर उसके बाद 8वीं आयत सुनिएगा क्या कहती है जी। और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर आदम देश में एक वाटिका लगाई, जिसका डिस्क्रिप्शन हमने पढ़ा है, और वहां आदम को, जिसे उसने रचा था, रख दिया। क्या लिखा है? आदम को उसने रख दिया। कहां? आदम की वाटिका में। नाउ व्हेन आई वाज रीडिंग दिस, मेरे पास एक सवाल था, खुदा बाप, अदन की वाटिका वॉज सो गुड। अदन की वाटिका इतनी खूबसूरत है, अदन की वाटिका इतनी परफेक्ट है कि आपने सब चीजों को रचा, और उसके बाद आपने बोला ये तो बड़ा अच्छा है, ये तो बड़ा खूबसूरत है, एंड लिटरली द गार्डन इज लुकिंग ब्यूटीफुल। देन व्हाई डिडंट यू क्रिएट मैन इन द गार्डन ऑफ ईडन? तूने मनुष्य को उस जगह क्यों नहीं बनाया? आपको मालूम है क्या लिखा है? लिखा है, और उसने धूल के इंसान को जमीन से बनाया। कहां? किसने कभी मुझे मालूम है आप में से बहुत से लोग एंटीक मट्टी के चीजें हम लोग अपने घरों में सजाते हैं ना, कई बार बड़ी खूबसूरत सी पॉट्स होते हैं, बड़े बड़े, आजकल वो चल रहा है, क्या फैशन चल रहा है, हमारे घर में बड़े बड़े पॉट्स होते हैं, उनमें हम लोग खूबसूरत कुछ लगाते हैं या सजाने के लिए रख लेते हैं। आपको बड़े घरों में ऐसा मिलेगा। होटल सजाए जाते हैं, 5 स्टार होटल में एक वास लगा होता है, खूबसूरत, वेरी ब्यूटीफुल, बहुत महंगा, और उससे 5 स्टार होटल कितना, उसकी खूबसूरती कितनी चमक रही होती है। बट डू यू रियली नो वेयर दैट पॉट वॉज मेड? आपको मालूम है वो कहां बनाया गया? क्या वो 5 स्टार होटल में बनाया गया? क्या इतनी ही साफ और खूबसूरत जगह पे बनाया गया? उसकी रचना कहां हुई है? बताइए कहां हुई है उसकी रचना? हो कुम्हार के घर। कुम्हार का घर कैसा होगा भाई? ओ, उसका घर भी मिट्टी का है, सारी धूल धूल उसके यहां फैली रहती है, क्योंकि उसका काम चलता रहता है, क्योंकि उसका यही काम है कि बनाया जाता है, धूल में बनाया गया है। अब सोचिए ये बर्तन जब बन रहा होगा, क्या होगा, अरे यार कहीं अच्छी जगह हो जाते, कहां आ गए, यहां तो धूल है, यहां तो सब कितना कितना गंदा होता है, ये कुम्हार तो सही से रखता भी नहीं है, पर वहां पे कुम्हार शेप दे रहा है, वहां पे कुम्हार उसको बना रहा है और उसको मोल्ड कर रहा है, उसको फैशन कर रहा है, और जब ये बर्तन बन के तैयार होता है, कुम्हार इसके ऊपर एक पेंट करता है, इसको डिजाइन देता है, इसको खूबसूरत बनाता है। पर खूबसूरत बनाने के बाद
कुम्हार इसे अपने घर में नहीं रखता, उस जगह पे नहीं रखता जहां मट्टी हो, उसके बाद उठाकर उसे ऐसी जगह खरीद कर लोग प्लेस करते हैं जहां पे सैकड़ों लोग उसे देख के कहते हैं वाह ये कितना खूबसूरत है। आपको मालूम है खुदा की रूह ने मुझे क्या समझाया? खुदा की रूह ने मुझे बताया कई बार खुदा बाप इससे पहले कि मुझे और आपको परफेक्ट जगह पे रखे, इससे पहले कि खुदा बाप आपको ऐसे स्थान पे रखे जहां पे आप रह के खुश हो जाएं, उस बर्तन की तरह कहें अब देखो कुमार के घर से ज्यादा अच्छी जगह पे मैं आ गया, यहां तो 5 स्टार होटल है, एसी चलता रहता है, कितना खूबसूरत लग रहा हूं मैं। इससे पहले कि खुदा बाप वो करे, आपकी जिंदगी का एक फेस होता है जिसमें खुदा बाप आपको कहीं और मोल्ड कर रहा होता है, रच रहा होता है, बना रहा होता है, आकार दे रहा होता है, सिखा रहा होता है। और जब आप सीख जाते हैं, जब बन जाते हैं, जब तैयार हो जाते हैं, तब अपनी मर्जी के मुताबिक जगह पर आपको ले जाके प्लेस कर देता है। हम लोग कई बार बहुत डिसअपॉइंटेड होते हैं इस वाली बात से कि मेरी परिस्थितियां आज कैसी हैं, नथिंग गुड इज हैपनिंग इन माई लाइफ, मेरी जिंदगी में तो कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। जहां खुदा बाप ने मुझे रखा है जगह कैसी है, काश हम वहां पैदा हुए होते, काश विदेश में पैदा हुए होते, काश इस जगह इस घर में पैदा हुए होते, उस खानदान में पैदा हुए होते। समटाइम वी थिंक लाइक दिस एंड यू नो आवर लाइफ इट बिकम्स फ्रस्ट्रेटेड। हमारी जिंदगी बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन से भर जाती है, हम डिप्रेशन में होते हैं, हम परेशानी में होते हैं, वी थिंक लॉर्ड व्हाट इज हैपनिंग विथ माय लाइफ। पर आपको आज एक बात बताऊं, जिस स्थान में आप हैं, this is not your final destination. Right now God is working in your life. खुदा बाप आप में काम कर रहा है, आपको आकार दे रहा है, आपको शेप दे रहा है, हाँ कुछ हटा रहा है, कुछ लगा रहा है, कुछ मिला रहा है, कलर कर रहा है, आपको बना रहा है, आपको तैयार कर रहा है। आपको बताना चाहता हूं जिस परिस्थिति में आप हैं, यह परिस्थिति आपकी जिंदगी की परमानेंट परिस्थिति नहीं है, बिकॉज गॉड हैज प्लान्ड समथिंग फॉर यू। और जब आप बन जाएंगे, जब तैयार हो जाएंगे, तो खुदा बाप आपको उठाएगा और अपनी मर्जी में ले जाकर आपकी जिंदगी के सबसे परफेक्ट जगह पे स्थापित कर देगा। And that day you are going to say, Lord, you are so good. प्रभु तू बहुत अच्छा है, मैं वो देख नहीं पा रहा था जो आ रहा है, मैं वो देख नहीं पा रहा था जो तू कर रहा है। आपको मालूम है क्यों? क्योंकि आपके साथ ही नहीं, उसने आदम के साथ भी यही करा। आदम को धूल में बनाया गया, आदम को मट्टी में बनाया गया। आदम जब रचा जा रहा था कंफर्टेबल बेड पे नहीं था, आदम जब रचा जा रहा था घास नहीं थी, आदम जब रचा जा रहा था चीजें नहीं थी। पर जब आदम बन गया, तैयार हो गया, तो उसके बनने से पहले खुदा बाप ने एक वाटिका तैयार रखी थी। लेट मी टेल यू, व्हेन यू विल सी द क्रिएशन, जब आप क्रिएशन पढ़ते हैं, मैं खुदा का बहुत धन्यवाद करता हूं। खुदा बाप ने पहले आदमी को नहीं बनाया और उसके बाद क्रिएशन को बनाया, पर खुदा का कलाम कहता है पहले उसने चीजों को बनाया, जिसके बाद आदमी उस कंफर्टेबल जगह पर पहुंच पाया। आपको बताऊं, इससे पहले कि खुदा बाप आपको पूरी रीति से बनाना खत्म करेगा, आपके लिए जो प्लान उसने करा हुआ है, उस जगह को ऑलरेडी तैयार कर रखा है। He has already placed the thing for you. उसने आपके लिए स्थान को तैयार करा है, आपके लिए जगह को तैयार करा है। Right now you must be in dust. हो सकता है अभी आप थोड़ी धूल में हो सकता है अभी आप थोड़े बनने की जगह पर हो सकता है अभी काम चल रहा हो, पर आपको बताऊं, इससे पहले कि आपको तैयार करे, खुदा बाप ने आपके लिए प्लान्स, परफेक्ट प्लान्स तैयार कर रखे हैं। You are going through a phase of teaching and learning, a phase of teaching and learning. मेरे साथ आप एक बात रिपीट करेंगे, मेरे साथ बोलेंगे, जोर से बोलिएगा, बोलिएगा कि ये मेरी खराब परिस्थिति मेरी परमानेंट जगह नहीं है। मेरा खराब वक्त मेरी परमानेंट जगह नहीं है। खुदा बाप मुझे बना रहा है, मुझे शेप दे रहा है, ताकि उस स्थान में रखे जो उसने पहले से मेरे लिए तैयार करा है, मेरे लिए तैयार करा है।
Come on, say it to you. कहिए मेरे लिए तैयार करा है. हालेलुया। You know, even before he finishes to work in your life, इससे पहले कि आपके जीवन में काम करना बंद करे, उसने पहले आदम के लिए तैयार कर लिया. आदम तू क्या खाएगा ये मैंने सोच के रखा है. तू कहां रहेगा ये मैंने सोच के रखा है. तू क्या करेगा ये भी मैंने सोच के रखा है. क्योंकि जब उसने आदम को बनाया, उसने आदम को अधिकार दिया. किस चीज के ऊपर? किस चीज के ऊपर? उस चीज के ऊपर जो उसने बनाया था. You know, तो Adam, even when you are in dust, don't think that this is your final destination, because there is something amazing I have kept for you. मैंने तेरे लिए कुछ बड़ा अद्भुत बना के रखा है, तेरे लिए बड़ा अच्छा बना के रखा है. जब तू वहां पहुंचेगा तो मालूम है तुझे क्या होगा? तू जानवरों से बात करेगा, तू उनके नाम रखेगा, तेरे पास अधिकार होगा कि तू शेर से कहे, शेर चलो यहां से निकल के चलो, आजकल बड़ा डर है ना. आपके पास अधिकार होगा, आप उससे बात करेंगे, सुनो यहां से निकल के चले जाओ. खुदा बाप आपको तैयार कर रहा है. बोलिए मेरे साथ, कहिए खुदा बाप मुझे तैयार कर रहा है. खुदा बाप मुझे तैयार कर रहा है. ओ थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू. कुम्हार के घर में अजीब लग रहा है, पर खुदा बाप तैयार कर रहा है. पहला कुरिन्थियों 2 बाप उसकी 6 से 9 आयत. पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया को यह खत लिख रहे हैं. कुरिन्थियों की किताब 2 बाप उसकी 6 से 9 आयत. इट्स अ ब्यूटीफुल पैसेज. जी, पहला कुरिन्थियों उसका 2 बाप उसकी 6 से 9 आयत. फिर भी सिद्ध लोगों ने हम ज्ञान सुनाते हैं. सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं, परंतु इस संसार का और इस संसार के नाश होने वाले हाकिमों का ज्ञान नहीं सुनाते हम. जी, परंतु हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं, जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया. हेलो here. Come on, somebody would like to say it with me. परमेश्वर ने कुछ आपके लिए सनातन से आपकी महिमा के लिए ठहरा रखा है. जब आप पैदा हुए थे, आपको कुछ नहीं पता था मेरे लिए क्या रखा है मां बाप ने. मां बाप को कुछ नहीं पता होता हम अपने बच्चे के लिए क्या रखेंगे फ्यूचर में. बट आई वॉन्ट टू टेल यू, देयर इज अ फादर, एक पिता है जिसने पहले से मेरे लिए महिमा को तैयार करके रखा है. जब आप पैदा हुए थे आपको कुछ नहीं मालूम था, पर उसको मालूम था कि एक दिन आपको महिमा देगा. मेरे भाई मेरी बहन, तुम्हारी जिंदगी का हर पल खुदा बाप ने तैयार करके रखा है. जहां तुम हो डस्ट के बीच में इस समय, जहां तुम हो परेशानी के बीच में इस समय, ये तुम्हारी परमानेंट डेस्टिनेशन नहीं है. बाइबल में लिखा है, जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए, कम ऑन चर्च, यू कांट बी सो क्वाइट टुडे. आप इतने चुप नहीं रह सकते. क्या विश्वास करते हैं आपकी महिमा का स्थान उसने तैयार करा है? कम ऑन. मुझे लग नहीं रहा आप विश्वास कर रहे हैं. आपको मालूम उसने महिमा का स्थान तैयार करा है. आई डोंट केयर वेयर यू आर टुडे. मुझे नहीं मालूम आप परेशानी में, दुख में, संकट में. आई डोंट केयर, बिकॉज आई बिलीव कि खुदा बाप ने आपकी महिमा का स्थान तैयार करके रखा है. There is a place for you. अब आगे सुनेगा जी. जिसे इस संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना, क्योंकि यदि जानते तो तेजोमय प्रभु को क्रूस पर ना चढ़ाते. आगे से पढ़ेंगे सिस्टर जी. परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुना, जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वही है. कम ऑन, कोई मेरे साथ बोले वही है. बोलिए वही है. मैं बहुत नाराज नहीं हूंगा अगर आप इस गलतफहमी में फंस जाएं कि मेरे लिए फ्यूचर में कुछ नहीं रखा है, और या ये सवाल आपके ध्यान में हो कि क्या रखा है. आपको मालूम है क्यों? इसलिए हैरान नहीं होगा क्योंकि खुदा के कलाम ने बोला है, जो आंखों ने नहीं देखी है, जो कानों ने नहीं सुनी है, और जो मनुष्य के चित्त में, चित्त मतलब मन में, इसका मतलब बुद्धि में, इसका मतलब ध्यान में, जो मनुष्य के ध्यान में भी नहीं आई है, वो है
वो ही है जो परमेश्वर ने आपके लिए तैयार करी है। हाउ वुड यू नो दैट गॉड हैज डन दिस थिंग? आप अपनी आज की परिस्थिति को देख के सोच के देख रहे और कह रहे पता नहीं मेरा क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे घर का क्या होगा, बिजनेस में प्रॉब्लम, नौकरी में प्रॉब्लम, घर में प्रॉब्लम, रिश्तों में प्रॉब्लम, हर जगह प्रॉब्लम है। पर आपको मालूम है खुद बाप कह रहा बेटा मैं कोई नाराज नहीं हो रहा कि तू समझ ना पाए, क्योंकि जो कभी मनुष्य ने देखा नहीं, जो सुना नहीं और जो उसके मन में नहीं आया, ऐसी बरकतें मैंने तेरे लिए तैयार करके रखी हैं। बाइबल में लिखा है उसने, आगे सुनिएगा क्या लिखा है, उसने अपने वही है, नहीं चली वही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। भैया तैयार की है, क्या लिखा है भाई वहां पे? ओहो, आपका बच्चा घर आ रहा है स्कूल से थका हुआ, बच्चा घर ये सोच के नहीं पहुंचता आज जा रहा हूं घर पे खाना बनाना पड़ेगा, खाना बनाऊंगा तब जाके खाऊंगा। You know why? Because बच्चे को पीछे पता है मेरे माँ बाप ने तैयार करके रखा है। सोचिए बच्चे, छोटे छोटे बच्चे घर पहुंचे और कहें क्या बनाना है मम्मी, अब मुझे क्या खाऊंगा मैं? कोई क्वेश्चन नहीं पूछता। उनको पता है माँ बाप ने कुछ बना के रखा है, उनको पता है कि उनके माँ बाप ने बना के रखा है। मुझे कैसे नहीं पता कि मेरे बाप ने बना के रखा है, मेरे बाप ने बना कर रखा है। कम ऑन चर्च, इफ यू आर बिलीविंग दिस रिसीव इट, कहिए मेरे बाप ने बना के रखा है। आज मेरी परिस्थिति चाहे जैसी हो, आज धूल की लग रही हो, आज खराब की लग रही हो, पर ये जगह जहां पर मैं हूं ये परमानेंट जगह नहीं है। ये तो वो जगह है जहां खुदा बाप मुझे बना रहा है, तैयार कर रहा है, मोल्ड कर रहा है, शेप दे रहा है। पर कर लेने के बाद जो उसने तैयार करा है वहां मुझे उठा के ले जाएगा और रख देगा। आमीन, आमीन। और आपको बताना चाहता हूं जो उसने रखा है वो अद्भुत है, वो अद्भुत है। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। यिर्मयाह 29 हम पढ़ेंगे लेकिन टुकड़ों में पढ़ेंगे ताकि बहुत ज्यादा समय ना आपको मुख्य बातों पर लेके चलूंगा। यूं तो सब कुछ इसमें लिखा हुआ बहुत इंपॉर्टेंट है, पर योना 29 उसकी पहली आयत से बहन पढ़िएगा जी। सॉरी, यिर्मयाह 29 उसकी पहली आयत। उसी वर्ष जी यिर्मयाह नबी ने इस आशय की पत्री उन पुरनियों और भविष्यवक्ताओं और साधारण लोगों के पास भेजी जो बंदियों में से बचे थे, जिनको नबूकदनेस्सर यरूशलेम से बाबुल को ले गया था। Now I want to tell you before I go forward, there is a letter, यिर्मयाह की तरफ से एक खत लिखा गया है ऐसे लोगों को जो बंधुआई में गए हुए लोग जो बचे हुए हैं। जब लोगों को नबूकदनेस्सर बंधुआ बना के ले गया तो उस समय यिर्मयाह ने यरूशलेम के उन सब लोगों को जो बंधुआई में गए थे, याजकों को, प्रॉफिट्स को, उन सब को जो वहां गए थे एक खत लिखवाया। अब सोच के देखिए बंधुआई की जगह में क्या होता है। हाउ गुड you would feel if you are in slavery or in exile. आपको कितना अच्छा लगेगा अगर आप बंधुआई की जगह पे हो? अच्छा लगेगा किसी को? बंधुआई में अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा, आपको खराब लगेगा। अब ये लोग वहां थे और ये लोग चिंतित थे, कह रहे थे पता नहीं क्या होगा आगे, हमारे क्या रखा है, क्या हम यहां से छूटेंगे, क्या यहां से आगे बढ़ेंगे, हमारा कुछ फ्यूचर है कि नहीं है, हमारे लिए चीजें कुछ है कि नहीं है, हमारा नाश ना हो जाए, हम खत्म ना हो जाए। एंड दे वर हैविंग मैनी क्वेश्चंस। बहुत से सवाल बिल्कुल मेरे और आपकी तरह इन लोगों के पास भी थे। हमारे कल का क्या होगा, मेरा कल क्या लाएगा, हम नाश तो नहीं हो जाएंगे, हम खत्म तो नहीं हो जाएंगे। एंड यू नो व्हाट दे वर प्लानिंग, लिसन टू इट, व्हाट दे वर प्लानिंग, दे वर प्लानिंग कि किसी तरीके से हम यहां से छूट के निकल जाएं, हम यहां से हट जाएं। पर सुनिएगा,
खुदाबाप का वचन उनके पास पहुंचा, और अगर इसकी 5वीं आयत से हम पढ़ेंगे, जो खत उसने लिखा, उसने खत में क्या लिखा? ये उनसे लिख रहा है जो एग्जाइल में है, उनसे लिखा है जो बाहर निकल के, यरूशलेम से बाहर निकल के गए हुए, जिनको नबूकदनेस्सर ले गया है। सुनिएगा क्या लिखा? घर बनाकर उनमें बस जाओ। अब तक घर भी नहीं बनाया है। क्यों? हमें अच्छा नहीं लग रहा भैया, ये जगह बिल्कुल खराब है। This place is not good for me. I am not feeling comfortable. Of course, you are not feeling comfortable in your exile. Who said that you would? But listen to the word of God. What the word of God says. खुदा का कलाम कह रहा है, घर बनाकर उनमें बस जाओ। किस जगह पे घर बनाओ? किस जगह पे? जहां तुम परेशान हो रहे हो, जहां तुम बेसब्रे हो रहे हो, जहां पे तुम्हें लग रहा है यहां से छूट जाए, यहां से हट जाए, यहां से किसी तरह से निकल जाए, खुदा बाप कह रहा है वहां पे घर बनाओ और उसमें बस जाओ। बारियां लगाकर उनके फल खाओ। आप मुझे एक चीज बताइएगा, जितने लोग जानकार हैं, कभी किसी ने कोई फल वाला पेड़ लगाया है अपने घर में? फल वाला पेड़ कभी किसी ने लगाया है? अरे अमरूद ही लगाया होगा हमारे देश में तो, है ना आंटी? वहां पे क्या लिखा है? बारियां लगाकर उनके फल खाओ। उनके फल खाओ। फल खाने में कितना टाइम लगता है? बारी लगाने के बाद, बारी लगाने के बाद फल आने में कितना समय लगता है? कितना बहन? अरे अमरूद का पेड़ लगा रहे हो, 1 साल में फल आ जाएगा? नहीं। कम ऑन, 2 से 3 साल। कितना टाइम लगेगा? कोई मुझे एक आइडिया दे, थोड़ा बहुत आइडिया दे। ईयर्स लगेंगे ना? साल लगेंगे ना? 2 से 3 साल। आपको मालूम है खुदा बाप क्या कह रहा है? अपने खत में उसने मैसेज भेजा, कहा बेटा बारी लगाओ, उसका फल खाओ। इसका मतलब आगे आने वाले सालों के लिए उसने योजना बता दी, तुम यहां से कहीं नहीं जा रहे हो। Why? Because I am shaping you, I am molding you, I am correcting you, I am giving you or making you a different person right now. आपको मालूम है ये क्यों कहते हैं एग्जाइल में? अपने डिसओबीडियंस के कारण और अडल्ट्री के कारण जो इन्होंने खुदा बाप के प्रति करी थी, उसके वजह से ये भेजे गए वहां। पर खुदा बाप इन्हें मौका दे रहा है और इनको शेप कर रहा है, उस जगह पर वापस ला रहा है। अब कह रहा है बारी लगाओ, उसका फल खाओ। आगे विवाह करके बेटे बेटियां ओफो, ये तो तब होता है जब हम ये सोच लें अब यहां से कहीं नहीं जाना। बिया करके बेटे बेटियां जन्माओ जी, और अपने बेटों के लिए जी स्त्रियां ब्याह लो। अपने बेटों के लिए वहीं से स्त्रियां ब्याह लो जी, और अपनी बेटियां पुरुषों को ब्याह दो जी, कि वे भी बेटे बेटियां जन्माएं जी। और वहां घटे नहीं वरन बढ़ते जाओ। वहां घटो नहीं वरन बढ़ते जाओ। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे जिस जगह पे ये परेशान हो रहे थे, जिस जगह के लिए चिंता कर रहे थे, and they were worried about oh what is going to happen with us in this place, this place is not good and we don't want to be here, हमें यहां नहीं रहना है। खुदा बाप कह रहा है बेटा सुनो एक बात, घर बनाओ, बारी लगाओ, शादियां करो, बाल बच्चे करो, because my plan is something else। मेरा प्लान यह है कि जब मैं तुम्हें आकार दे लूंगा, जब मैं तुम्हें बना लूंगा, जब तुम्हें शेप कर दूंगा, जब तुम्हारे मन से अनाज्ञाकारिता निकल जाएगी, जब तुम्हारे मन से अडल्ट्री निकल जाएगी, मेरे प्रति जो तुमने व्यभिचार किया है कि मुझे छोड़ के तुम किसी और के पीछे चल लिए, लिखा है जब वो निकल जाएगा then I am going to do something in your life। Amen। आगे सुनिएगा बहन क्या लिखा है जी। परंतु जिस नगर में मैंने जी तुमको बंदी करा के भेज दिया है, जिस नगर में मैंने तुमको कैसे भेजा है? बंदी करा। अरे अच्छे में नहीं गए हो, आजादी में नहीं गए हो, जिस नगर में मैंने तुमको बंदी बना के भेजा है, बंदी बना के। डू यू रियली फील दैट यू आर इन अ सिचुएशन विच इज रियली टाइंग यू अप? आपको लगता है आप ऐसी परिस्थिति में जो आपको बांध रही है, आपको बांध रही है? आपको बताना चाहता हूं, आपकी डस्ट की जगह से आपको आशीषित की जगह पे रखने जा रहा है। He has a plan for you। उसके पास प्लान है आपके लिए। आपको लगता है आप बंधे हुए हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूंगा। आगे बहन सुनिएगा क्या लिखा है जी। उसके कुशल का यत्न किया ओ जहां तुम रखे गए हो उसके कुशल का यत्न करो। Sometime when we are not kept on a place that we would like to be, जब हमें ऐसी जगह पे नहीं रखा जाता है जहां हमें अच्छा लगे, हम उस जगह के लिए बहुत कुछ नहीं करते हैं। अरे भैया हम क्यों करें, हमें वैसी जगह अच्छी नहीं लगती है,
हमको तो अच्छा नहीं लगता, ये जन अच्छा नहीं लगता है, पता नहीं चर्च के अंदर कैसे आता है, हमें तो परिवार अच्छा नहीं लगता, इसलिए हम इनसे बात ही नहीं करते हैं, हम इनके लिए दुआ ही नहीं करते हैं। नहीं 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 नहीं, क्या लिखा है? जहां तुम्हें बंधुआई बना के रखा है वहां के लिए, उसके कुशल के लिए प्रयत्न करो। मुझे याद है नमान के एक लड़की थी जो परमेश्वर के जगह से या परमेश्वर के लोगों के बीच से बंधी हुई बना के लाई गई थी। उसने नमान की बीबी को बताया कि काश मेरा आका शोमरोन के भविष्यवक्ता के पास होता तो इसका कोढ़ साफ हो जाता। कुशल, कुशल सोचूंगा मैं, कुशल सोचूंगा। आंखों में खुदा बाप क्या कह रहा है? खुदा बाप कह रहा है वहां पे बेटा कुशल करो, बेटा वहां पे कुशल की बातें करो। ये नहीं कि डस्ट में पड़े हुए तुम परेशान हो रहे हो, तुम डिप्रेस हो रहे हो। नो 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 नो, डोंट थिंक दैट आई हैव लेफ्ट यू, रादर आई एम शेपिंग यू, आई एम मोल्डिंग यू, आई एम क्रिएटिंग यू, ताकि मैं तुम्हें उस स्थान में रख सकूं जो मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। अब सुनेगा आगे क्या होता है। आगे इसकी 11वीं आयत को पढ़िएगा, सुनिएगा। 11वीं आयत सुनिएगा बहुत ध्यान से जी। क्योंकि ये सब क्यों करो? क्योंकि यहोवा की ये वाणी, यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय जो कल्पना, जो कल्पना, जो कल्पना, मेरे साथ बोले जो कल्पना, जो कल्पना मैं तुम्हारे विषय में करता हूं, उन्हें मैं जानता हूं। खुदा बाप कह रहा है वो जानता है। क्यों कह रहा है? तुमसे घर बनाने के लिए। क्यों कह रहा है? तुमसे बारी लगाने के लिए। क्यों कह रहा है? तुमसे शादी ब्याह करने के लिए। क्यों कह रहा है? अपना लड़का दे दो, उनकी लड़की ले लो। क्यों कह रहा है? वहीं पे बने रहो। क्यों कह रहा है? शहर की कुशल की काम ना करो। कह रहा है क्योंकि जो प्लान्स मैंने बनाए हैं मैं उनको जानता हूं। आई नो द प्लान्स दैट आई हैव मेड। प्लान्स तुम्हें धूल में रखने के लिए नहीं है, प्लान्स तुम्हें गंदे में रखने के लिए नहीं है, प्लान्स तुम्हें डिप्रेशन में रखने के लिए नहीं है, प्लान्स तुम्हारे व्यक्तित्व को खराब करने के लिए नहीं है। पर सुनेगा आगे क्या लिखा है। उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं, वो हानि की नहीं, वरन कुशल ही की, वरन कुशल ही की है। If somebody is receiving, say hallelujah. हालेलुया। अगर कोई बहुत इसे रिसीव कर रहा है तो जोर से बोले हालेलुया। हालेलुया। आपको मालूम है क्या कह रहा है? कुशल ही की है। इट कम्स विद गारंटी, इट कम्स विद गारंटी। तुम होगे मुसीबत में अभी, तुम होगे डस्ट में अभी, तुम होगे ऐसी जगह पे अभी जहां तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है मुझे क्या करना चाहिए, पर खुदा बाप कह रहा है बेटा दिस इज अ टाइम व्हेन आई एम प्रिपेयरिंग यू, आई एम मोल्डिंग यू, आई एम क्रिएटिंग यू, बट यू शुड नो दैट आई हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड द गार्डन ऑफ ईडन। तुम्हें पता होना चाहिए कि अभी शायद तुम धूल में हो, जहां पे मैं तुम्हें बना रहा हूं, रच रहा हूं, तैयार कर रहा हूं, पर यह बात जान लो तुम्हारे लिए बागे अदन पहले से तैयार कर लिया है। देयर इज अ प्लेस, कह रहा है गारंटी के साथ तुम्हारे कुशल के लिए है। तुम्हारा बनाया जाना, तुम्हारा सिखाया जाना, तुम्हें शेप दिया जाना, गारंटी के साथ खुदा बाप कह रहा है दिस इज फॉर गुड। और आपको मालूम है क्या कह रहा है? सुनेगा। I love these two words written over here. इसमें लिखा है to give you future and hope. To give you future. इसे पढ़िएगा सिस्टर। और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। ये वाली लाइन अगर हिंदी में लिखी उसे पढ़िएगा। यहां पे बस ये लिखा अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। हिंदी इज नॉट व्हाट आई लाइक here. इस इंटरप्रिटेशन में हिंदी नहीं। आपको मालूम है what he said? He said, I will give you future. What is future? And he said, I will give you hope. आपको मालूम है, उसे मालूम था आदम तुम्हारे रचे जाने के बाद, तुम्हारे बना लिए जाने के बाद, there's a beautiful future kept for you. एक बहुत खूबसूरत सा भविष्य तुम्हारे लिए रखा है, आशा रखी है। खुदा बाप आपसे भी कह रहा है जहां कहीं तुम हो, जिस परिस्थिति में हो, जिस जगह में हो, खुदा बाप कह रहा है मैंने तुम्हारे लिए फ्यूचर
और आशा को रखा है, तुम्हारे लिए भविष्य और आशा को रखा हुआ है। जहां कहीं तुम हो, दिस इज नॉट गोइंग टू, इट्स नॉट गोइंग टू फिनिश लाइक दिस। ये धूल में खत्म नहीं होगा। तुम मेरे बेटे, तुम धूल में खत्म नहीं होगे, मेरी बेटी तुम धूल में खत्म नहीं होगे, वरन मैंने तुम्हें जिस स्थान में रखा है उस स्थान में तुम बढ़ जाओगे, आशीषित पाओगे और बढ़ते चले जाओगे, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए फ्यूचर और मैंने तुम्हारे लिए होप रखा है। Maybe you are unable to see it today. Church and the people, listen to it. शायद आप आज ना देख पा रहे हो, आपको लग रहा है मैं तो धूल की जगह पर हूं, मैं तो खराब जगह पर हूं, पर खुदा बाप कह रहा है मैंने अदन पहले तैयार कर रखा है, जहां पे तुझे रखूंगा, जब तुझे बना लूंगा, जब तुझे शेप कर लूंगा, then I'm going to keep you somewhere and that is already ready. वो जगह पहले से तैयार है। जब इजिप्ट से या मिस्र से इजरायलियों को लेकर निकला, आपको मालूम है ना कि कितने वर्ष चुने लगे वहां से मिस्र से निकलने के बाद उस जगह तक पहुंचने के लिए जिसका वायदा खुदा बाप ने उनसे किया था। कितने वर्ष लगे? जंगल का कितने वर्षों का रास्ता था? ओके, लेट मी आस्क यू अनदर क्वेश्चन। आपको मालूम है वो रास्ता लगभग 40 वर्ष जिसमें लगे, वो रास्ता कितने वक्त का ओरिजिनली था? हाँ, नहीं, ये था लगभग 11 दिन, 12 दिन या कुछ वीक, बस कपल ऑफ वीक्स, 11 दिन का रास्ता था। क्यों लगे 40 दिन, 40 वर्ष जंगल में? जंगल में 40 वर्ष क्यों लगे? हाँ, सुनिएगा क्या लिखा है। ड्यूटोनॉमी व्यवस्था विवरण 8 उसकी 1 से दूसरी आयत। बस टोटल सफर आपको मालूम कितने किलोमीटर का? 623 किलोमीटर का था। 623 किलोमीटर में 40 साल, 40 years in 623 kilometers. Yes, because there was a reason. एक कारण था। व्यवस्था विवरण 8 उसकी पहली और दूसरी। जो जो आज्ञा मैं आज तुझे सुनाता हूं उन सबों पर चलने की चौकसी करना, इसलिए कि तुम जीवित रहो और बढ़ते रहो, और जिस देश के विषय में यहोवा ने तुम्हारे पूर्वजों से शपथ खाई है उनमें जाकर उसके अधिकारी हो जाओ। और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्ष में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया कि वो तुझे रो रहे होंगे 40 वर्ष में। कहां ले आए खुदा बाप? मूसा से न जाने कितनी बार बोल दिया, क्या मरने के लिए मिस्र में कब्रें कम थी जो हमें यहां पर ले आए? चालीस वर्ष खुदा बाप क्या कर रहे हैं? आप, मैं धूल में रख के बना रहा हूं, मैं धूल में रख के For 40 years, I am creating them according to my heart. मैं अपने दिल के हिसाब से 40 वर्ष मना रहे हैं। क्यों? अबे नम्र नहीं हो रहे हो। मैं सोचता हूं अगर नम्र हो जाते, अरे नहीं 11 दिन, नहीं 20 दिन, 1 महीने में पहुंच जाते। बट द प्रोसेस वॉज लॉन्ग, क्योंकि नम्र बनने में समय लग रहा था, आज्ञा मानने में समय लग रहा था। खुदा बाप 40 वर्ष तक कराता रहा ताकि वो आज्ञा मानना सीख जाए। और आपको मालूम है उसने क्या किया इन्हीं दिनों में? उसने बंधुआई में रहने वाले जनों को, जो एक नेशन होने का, एक राज्य होने का अपने दिमाग से सोच खो चुके थे, क्योंकि उन्होंने तो यही जाना था कि हम बंधुआई में रहें, बंधुआई में हम नेशन के बारे में सोच कह सकते हैं। खुदा बाप ने उन 40 वर्षों में उनकी थॉट को बदला। और आपको मालूम है उन्हें क्या सिखा दिया? कि इज़राइल एक नेशन है। क्या बदला? मन बदला और सोच गुलामी की पड़ी थी, पर खुदा बाप ने बदली सोच और कहा इज़राइल एक नेशन है। इज़राइल, you people who are fighting with each other, you people, those who are shouting at Moses, let me tell you, you people, those who are in slavery, तुम जो पहले गुलामी में थे, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, सीख जाओ कि तुम एक राज्य हो अपने आप में।
सोच बदलता है। क्या कर रहे थे खुदा बाप? धूल में अपने बच्चों को बना रहा था, सोच बदल रहा था, आकार दे रहा था। और आपको मालूम है एक और चीज हुई, खुदा बाप ने इनको पर्पस समझाया, इनको बाहर लाने का पर्पस। कई बार जिंदगी में आपके पास सब कुछ हो, बट इफ यू डोंट हैव अ पर्पस, आपको नहीं पता चलेगा आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो। आप राइट भी ले रहे हो, लेफ्ट भी ले रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आप बाहर निकले हो और आप ये सोच के निकलो बस गाड़ी चलानी है, ये नहीं मालूम है जाना कहां है। तो आप चल रहे हो और चलते चलते आपने देखा रे रास्ता इधर जा रहा है, आपने एकदम से मोड़ दी रास्ता उधर, क्योंकि सिर्फ चलना है। पीछे वाला भी परेशान हो जाएगा, कहेगा पता नहीं ये क्या कर रहा है। और हकीकत बात यह है, बिकॉज द पर्सन हु इज ड्राइविंग, दिस पर्सन डजंट हैव एनी पर्पस। इसके पास कोई लक्ष्य नहीं है, ये इधर उधर चला रहा है, जब मन चाहे फेल ले रहा है, जब आप इसको फॉलो नहीं कर पाएंगे, बिकॉज दैट गाय डजंट हैव अ पर्पस। खुदा बाप ने उन्हें पर्पस दिया, परमेश्वर ने उन्हें पर्पस दिया। दो लोगों का उदाहरण देके आपके सामने खत्म करूंगा, एंड यू पीपल नो अबाउट दीज टू पीपल। तो मैं ऐसे नहीं चाहूंगा कलाम से पढ़ा जाए। बहन, इफ यू वांट यू कैन सिट, सुनेगा। एक जन को मैं देखता हूं जिसका नाम दाऊद है। एक दिन शमूएल आता है और दाऊद का अभिषेक करता है तेल डाल के उसके सर पे। दाऊद के 7 भाई रिजेक्ट होते हैं, एंड डेविड ही वॉज अनॉइंटेड। उस अनॉइंटिंग के बाद दाऊद की जिंदगी के पलों में से ऐसे पल भी हैं जहां पे दाऊद भाग रहा है, जहां पे दाऊद छुप रहा है, जहां पे दाऊद डर रहा है। आपको मालूम, पहले शमूएल में दाऊद ने खुद कहा कि अब तो शाऊल मुझे मार ही देगा, तो अच्छा है कि बेहतर है कि मैं इस स्थान को छोड़ के भाग जाऊं। इसका मतलब क्या है? जब दाऊद जंगल में है, जब दाऊद भाग रहा है, जब दाऊद शाऊल से बच रहा है, इसकी जिंदगी में भी ऐसे पल आए, आपको मालूम इससे लगने लगा मेरे लिए चीजें खत्म हो जाएंगी। पर क्या आपको लगता है उन दिनों में खुदा बाप ने इसे छोड़ दिया था? नहीं। यू नो व्हाट गॉड वाज डूइंग? गॉड वाज शेपिंग डेविड इन विल्डरनेस टू बिकम अ किंग। आपको मालूम कैसे? दाऊद की पहली आर्मी के बारे में कोई मुझे बताए। दाऊद की पहली प्रजा के बारे में, आर्मी के बारे में, सेना के बारे में, सेना के बारे में आपको मालूम है क्या है? लिखा है उसने कमजोरों की, बाइबल में सच में ऐसे लिखा है, उसने कमजोरों की और वीक लोगों की एक टीम तैयार करी। कैसे लोगों की है? अरे कमजोर लोगों की। उन्हीं दिनों में। पर आपको मालूम है ये कमजोर लोगों की टीम एक दिन बड़ी बलवान टीम बन गई। कभी आपको प्रचार करके बताऊंगा। ये कमजोरों की टीम इकट्ठा करी और एक दिन ये कमजोरों की टीम, आज तक तो ये खाली चरवाहा था, पर अब सेना बनाने वाला जन बन गया है। क्या हो रहा है विल्डरनेस में? क्या हो रहा है जंगल में? अरे प्रभु ने छोड़ दिया, परमेश्वर ने छोड़ा नहीं है। मेरे परमेश्वर ने मुझे जंगल में लाके शेप दिया है, एजुकेट किया है, समझ दी है, आकार दिया है, बनाया है, ताकि एक दिन मैं इज़राइल की गद्दी पे राजा के रूप में विराजमान हो सकूं। और ऐसा हुआ। एक दिन यूसुफ को सपने दे दिया और यूसुफ को दिखा दिया तू अपने भाइयों से और अपने माता पिता से ऊंचा होगा। यूसुफ ने शेयर किया। यूसुफ की जर्नी क्या रही बताइए? भाइयों से धोखा, मारा जाना, गड्ढे में फेंका जाना, बेचा जाना, जेल खाने में होना, गलत बात के कारण जो इसने नहीं करी। पर अगर यह कहता कि पता नहीं क्या हो रहा है मेरी जिंदगी में, अब खुदा बाप पता नहीं कुछ कर रहा है कि नहीं कर रहा, मुझे तो नहीं लगता खुदा बाप कुछ कर पाएगा। आपको मालूम है कुछ ऐसा नहीं हुआ। जोसेफ न्यू कि जो दर्शन इसे मिला है वो पूरा होगा, जो स्वप्न मिला है। इसने खुदा बाप पे भरोसा किया। वो समय था यूसुफ के डस्ट में रहने का। पर आपको मालूम खुदा बाप ने क्या उसके लिए फाइनली डस्ट रखी थी? क्या रखा था परमेश्वर ने यूसुफ के लिए बताइए? उसके अदन का नाम क्या था? इजिप्ट में मंत्री का सिंहासन। इजिप्ट में फिरौन के सबसे बाद वाले जन का सिंहासन।
इजिप्ट में फिरौन के रथ के पीछे वाला रथ यूसुफ का है। यूसुफ तो कहेगा नहीं, मैं तो डस्ट में पड़ा था, खुदा बाप कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे नहीं मालूम, तूने मेरे लिए कुछ अच्छा नहीं रखा, सब बेकार है, परिवार बेकार है, नौकरी बेकार है। नहीं यूसुफ, आई एम ट्रेनिंग यू, मैं मोल्ड कर रहा हूं, मैं बना रहा हूं। और बेटा मेरे याद रखना, जैसे मैंने आदम के लिए पहले से अदन को बनाया था, मैंने तेरे अदन को भी तैयार करके रखा है। यू हैव योर गार्डन रेडी। आदम को कहीं और बनाया, उसके बाद अदन में लाके रख दिया। आपको कहीं और बना रहा है, उसके बाद अच्छी परिस्थिति में रख देगा। Come on, somebody say amen. I don't know where you have been created. You must be going through a tough time. बड़ी मुश्किल के समय से आप जा रहे हैं, but I want to tell you something. I want to tell you something. He knows what he is doing. उसे मालूम है वो क्या कर रहा है। उसने आपके लिए तैयारी करके रखी है, उसके लिए उसने आपके लिए सब कुछ बना के रखा है, सब कुछ। आपको मालूम है, एक आयत मुझे बड़ी अच्छी लगती है जिससे खत्म करूंगा। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। अय्यूब की किताब में लिखा है, धर्मी जन के विषय में लिखा हुआ है, एक ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर से प्रेम करता है। अय्यूब की किताब में एक व्यक्ति कहने लगा, और कहने लगा तेरा अंत तेरी शुरुआत से ज्यादा बेहतरीन होगा। कितने लोग इसे ग्रहण कर रहे हैं? आपका अंत आपकी शुरुआत से ज्यादा बेहतरीन होगा। आमेन। Your end is going to be better than from where you have begun. Amen. Where you are right now, God is shaping you. If you're in any such situation where you feel depressed, where you find yourself alone, where you think, what is going to happen with my life? आपको नहीं समझ में आ रहा मेरी जिंदगी के साथ क्या होगा। खुदा बाप कह रहा है, बेटा ये तेरा अंत नहीं है, तेरा अंत इससे बहुत ज्यादा खूबसूरत है। उसने कहा, जो कल्पनाएं मैंने तुम्हारे विषय में करी है, उनको मैं, कल्पना में क्या है, मैंने तुम्हारे लिए ऑलरेडी एक चीज प्रिपेयर करके रखी है। मैं तुम्हें शेप दूंगा, मैं तुम्हें बनाऊंगा, मैं तुम्हें नम्र करूंगा, मैं तुम्हें सिखाऊंगा, और उसके बाद उठाकर, कहां उठा? थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर। लिखा है उसके बाद उठाकर, किसी चिड़िया से नहीं उठाने को कहा, किसी जानवर से नहीं उठाने को कहा, लेकिन उसने खुद उठाकर आदम को उस स्थान में रखा जो उसने तैयार किया था। खुदा खुद आपको उठाएगा। और जब खुदा बाप किसी को उठाना चाहे, जब खुदा बाप किसी को लिफ्ट करना चाहे, अगर खुदा बाप किसी को अपने हाथों में ले ले, तो मुझे बताइए दुनिया का कौन उसे रोक सकता है? Who could say, what are you doing, Lord? No, nobody can ask him any question. कोई उससे कह नहीं कर सकता, कोई उससे कोई बात नहीं कर सकता। खुदा बाप आपको उठाकर आपकी बनाई हुई जगह पे रख देगा जो उसने आपके लिए तैयार करी है। He has prepared a place for you. एक तो इस संसार में, और दूसरा स्पिरिचुअली वो अदन जो हमारे लिए तैयार कर रहा है, जिसको नया यरूशलेम भी कहा जाएगा। उसके लिए उसने हमें तैयार करा है, मट्टी में रख के शेप दे रहा है, ताकि एक दिन आए और मुझे और आपको अपने साथ ले जाए। आमेन, आमेन। कम ऑन, डू यू बिलीव इट? आप विश्वास कर रहे हैं एक अच्छा स्थान आपके लिए रखा है? ये स्थान आपका नहीं है जहां भी आप हैं, है ना? ये परेशानी आपकी नहीं है, डिप्रेशन आपका स्थान नहीं है, कमजोरी आपका स्थान नहीं है। आपके लिए उसने कुछ तैयार किया है। कम ऑन, से आमेन। बोलिए, लॉर्ड हैज प्रिपेयर्ड अ प्लेस फॉर मी। कहिए, उसने मेरे लिए जगह तैयार करी है, मेरे लिए जगह तैयार करी है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा भैया एक सेकेंड आ जाएं, इफ ब्रदर कैन कम। There's a beautiful song, which a very old song, पर ये इस टॉपिक पे जा रहा है, और इस टॉपिक गीत को सुनेगा, एंड देन वी आर गोइंग टू जस्ट प्रे। उसका एक वायदा है जो वो निभाएगा,
उसका एक वायदा है जो वो निभाएगा, मुझको साथ ले जाने मेरा यीशु आएगा, मुझको साथ ले जाने मेरा यीशु आएगा, मुझको साथ ले जाने मेरा यीशु आएगा, मुझको साथ ले जाने यीशु आएगा। ये खुदावंद का वायदा है आपके लिए। इसको विश्वास के साथ मैं गा रहा हूं, केवल इन 4 लाइनों को गा रहा हूं, रिसीव करिएगा। जहां पर आप हैं ये आपका अंत नहीं है, उसने कुछ बड़ा खूबसूरत तैयार करा है। आमीन। कम ऑन, अपनी परिस्थिति से कहिए ये मेरा अंत नहीं है। अपनी उस सोच से कहिए ये मेरा अंत नहीं है, ये मेरी जगह नहीं है। मेरे परमेश्वर ने मेरे लिए कुछ बेहतरीन तैयार करा है। अगर आप ऐसे जन हैं जो ऐसी चीजों से होकर गुजर रहे हैं, आई वुड रिक्वेस्ट यू अपने स्थान पे खड़े होइए, दोनों हाथ उठाइए और कहिए परमेश्वर तेरा ये वायदा है मुझसे, तेरा ये वायदा है मुझसे। उसका एक वायदा है जो वो निभाएगा, उसका एक वायदा है जो वो निभाएगा, मुझको साथ ले जाने मेरा यीशु आएगा, मुझको साथ ले जाने मेरा यीशु आएगा, मुझको साथ ले जाने मेरा यीशु आएगा, मुझको साथ ले जाने यीशु आएगा। मसीहा आएगा, 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 मसीहा आएगा। हाँ प्रभु, हमें मालूम है हम आज जहां हैं शायद दिक्कत में हो, परेशानी में हो, धूल में हो, पर हमें मालूम है ये वो जगह है, वो समय है जब तू हमें ढाल रहा है और बना रहा है। हम प्रभु इस जगह को देखकर अपनी कीमत तय ना करें, क्योंकि प्रभु आपने हमारी कीमत अपने लहू बहाए जाने के द्वारा पहले ही तय कर दी है। हम तेरी नजरों में इतने बेशकीमती हैं परमेश्वर कि तूने अपने एक लौते पुत्र को भी हमसे ना रख छोड़ा। प्रभु हम एक आशा रखें, एक उम्मीद रखें कि खुद बाप ने मेरे लिए भविष्य तैयार कर रखा है। जैसे आदम को तूने कहीं और बनाया और उसके बाद उसे अदन में रखा, जैसे दाऊद को तूने जंगल में सिखाया उसके बाद सिंहासन पे रखा, जैसे तूने यूसुफ को बेचे जाने के द्वारा, जेल खाने के द्वारा, अपने भाइयों के धोखे के द्वारा सिखाया, लेकिन उसके बाद मिस्र में एक बड़ी जगह रखा फिरौन के बाद, हमें पूरा यकीन है तूने हमारे लिए भी जगह तैयार करी है। प्रभु जिंदगी के इस घड़ी में, इस समय में जब चीजें शायद बहुत अच्छी ना हो, मैं आपसे निवेदन करता हूं हमें सामर्थ्य देना, हम खड़े रहें और अपनी सोच को यह बताएं, अपनी सोच से यह कहें कि यह मेरा परमानेंट स्थान नहीं है। डिप्रेशन इज नॉट द परमानेंट प्लेस फॉर मी। All that is happening in my life, this is not a permanent place. God has planned something really beautiful for me. प्रभु तेरा अनुग्रह तेरे लोगों के ऊपर बना रहे प्रभु यीशु के नाम से, आमीन।